इसलिए हम आप तीनों को बुलाए हैं, जैसे कि हम आप तीनों को उस सीरियल किलर के हाथ में सौंप सके, जैसे कि वो सीरियल किलर आपको टॉर्चर करे और हमारे गांव वालों को छोड़ दे। थोड़े समय के बाद उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और वो तीन बच्चे देखते हैं कि एक छोटा हाइट वाला इंसान उनके पास आता है, जो उनको बचा के एक ट्री हाउस में लेके चला जाता है। तो एक कहानी का शुरुआत होता है एक गांव के साथ। वो गांव फेमस है फेस्टिवल के लिए। आए दिन उस गांव में स्मॉल फेस्टिवल होता रहता है, लेकिन कोई बाहर का इंसान वो गांव फेस्टिवल देखने के लिए नहीं जा सकता। सिर्फ गांव वाले जिस इंसान को बुलाएंगे वही इंसान गांव में आ सकते हैं फेस्टिवल देखने के लिए। अब इस बार गांव वाले तीन बच्चों को फेस्टिवल देखने के लिए बुलाते हैं। वो तीन बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गांव में कोई भी डेकोरेशन नहीं किया गया है। इसीलिए वो तीन बच्चे मुखिया को पूछते हैं कि इस बार गांव में फेस्टिवल नहीं होने वाला। यहाँ पर मुखिया कहते हैं कि असलियत में हमारे गांव में एक सीरियल किलर घूम रहा है। वो सीरियल किलर हमारे कुछ गांव वालों को ऑलरेडी किडनैप कर चुका है और हमको उनका बॉडी कुछ दिनों के बाद कटे हुए हालत में मिला है। इसलिए हम आप तीनों को बुलाए हैं, जैसे कि हम आप तीनों को उस सीरियल किलर के हाथ में सौंप सके, जैसे कि वो सीरियल किलर आपको टॉर्चर करे और हमारे गांव वालों को छोड़ दे। वो तीन बच्चे ये बात को सुनकर डर जाते हैं और उसी समय उनको बेहोश कर दिया जाता है। जब उनका आंख खुलता है तो वो देखते हैं कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद थे। थोड़े समय के बाद उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और वो तीन बच्चे देखते हैं कि एक छोटा हाइट वाला इंसान उनके पास आता है, जो उनको बचा के एक ट्री हाउस में लेके चला जाता है। वो छोटा हाइट वाला इंसान अपने आप को निकी बुलाता है। वो कहता है कि असलियत में वो सीरियल किलर मेरा भाई है। निकी बोलता है कि मैं और मेरा भाई दोनों ही पागल है और मेरा पागलपन ऐसा है कि लोगों को जब भी मैं देखता हूँ तो मैं उनसे भाग के चला जाता हूँ, इसलिए मैं भगोड़ा हूँ। निकी कहता है कि मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, मैं किसी का सगा नहीं हूँ। जब भी मुझे डर लगता है या तो किसी मुसीबत को देखता हूँ, मैं उस जगह को छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन निकी कहता है कि मेरा भाई अलग ही लेवल पर पागल है। वो बचपन से छुरी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसको सॉफ्ट चीजों को काटना बहुत ज्यादा पसंद था। उसने पहले डॉल को काटा, धीरे धीरे उसने जानवरों को काटा और थोड़े समय के बाद तो उसने मेरे परिवार लोगों को काट दिया। जब मैं ये चीज को देखा तो मैं डर गया और मैं उस जगह को छोड़ के चला आया। निकी कहता है कि मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन कोई भी गांव वाला ये नहीं जानता कि मैं इसी गांव में रहता हूँ और कोई गांव वाला ये भी नहीं जानता कि मेरा भाई ही सीरियल किलर है। निकी कहता है कि गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई कोई सीरियल किलर है, लेकिन वो सीरियल किलर नहीं, वो असलियत में पागल है। उससे कोई भी मिलने के लिए जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसको काट देगा। गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो तुम तीनों को मेरे भाई के हाथ में दे देंगे तो मेरा भाई तुमको टॉर्चर करेगा, जिसके कारण वो गांव को छोड़ देगा। लेकिन असलियत में ऐसा है ही नहीं। मेरा भाई तुमको काटेगा और उसके बाद कोई भी गांव वाला अगर उससे मिलने के लिए जाएगा तो वो उनको भी काट देगा। निकी कहता है कि जब मेरे परिवार लोगों को मेरे भाई ने काट दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। निकी कहता है कि यहाँ से थोड़ा दूर एक रास्ता है, अगर तुम उस रास्ते जाओगे तो तुम्हें कोई भी गांव वाला नहीं दिखाई देगा और 3-4 घंटे के बाद तुम इस गांव से दूर चले जाओगे। वो तीन दोस्त डरते हुए भाग के चले जाते हैं और उनको सामने एक टनल दिखाई देता है। वो तीन दोस्त जब टनल के अंदर जाते हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बदबू आता है। पेनीवाइज जैसे गट्टर के अंदर रहता है, उसी तरीके से उनको टनल के अंदर एक गट्टर दिखाई देता है और उसी गट्टर से उनको स्ट्रॉन्ग स्मेल और ज्यादा आ रहा था। जब वो गट्टर को देखने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि उसी गट्टर के अंदर एक इंसान है जो कुछ काट रहा था। उनको पता चल जाता है कि यही वो सीरियल किलर है, इसलिए वो पुलिस के पास चले जाते हैं। वो जानते थे कि अगर वो पुलिस को कुछ बताएंगे तो पुलिस भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ये गांव बहुत ज्यादा फेमस है फेस्टिवल के लिए। इसलिए वो पुलिस को बोलते हैं कि हमारा एक दोस्त फंसा हुआ है। पुलिस जाते हैं और सीरियल किलर को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तीन दोस्त देखते हैं कि वो सीरियल किलर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन जब एक पुलिस उस सीरियल किलर के हाथ से छुरी लेके चला जाता है, वो सीरियल किलर पागल हो जाता है। लेकिन जब वो छुरी को फिर से उसके हाथ में दे दिया जाता है, वो सीरियल किलर फिर से नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पर वो तीन दोस्त ये बात समझ चुके थे कि उस इंसान के लिए नाइफ इज एवरीथिंग। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे देखे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नए से भी बढ़िया। बड़ा कमेंट करना बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक कर बताने कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।